बोमन ईरानी जो पिता को भी नहीं देख पाए पर पूरी दुनिया को दिखा दी अपनी औकात। कुछ कहानियां दिल से निकलती है और सीधे रूह तक पहुंच जाती है। ये कहानी है उस बच्चे की जो जन्म लेने से पहले ही अपने पिता को खो चुका था। बोमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनके पिता का निधन 6 महीने पहले ही हो चुका था। एक माँ अकेली, 3 बेटियां और एक बेटा, वो भी बोलने में हकलाता था। कभी सोचा है 11 साल का बच्चा जब अपनी माँ को पैनिक अटैक में देखे तो और बिना डरे 3 किलोमीटर पैदल चलकर डॉक्टर को बुला लाए? वो बच्चा था बोमन। घर चलाने के लिए उनकी माँ ने 8 बाई 8 की एक वॉफर दुकान खोली थी। कर्ज था, तंगी थी, लेकिन झुकना मना था। बचपन में बोमन को हकलाने की बीमारी थी। लोग हंसते थे, स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन उनकी माँ ने एक ही बात कही, बेटा तू बोलेगा और पूरी दुनिया सुनेगी। और इसी तरह से उन्होंने बहुत हिम्मत से अपनी माँ की बात सुनते हुए आगे बढ़ते चले गए। मेरे जन्म के पहले उनकी। Did you feel? नो, मुझे मालूम ही नहीं। तो जो मैंने आज तक महसूस ही नहीं किया तो उसका लॉस कैसे महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही अनसुनी अनकही कहानियां हम आपके लाते हैं अंजू फैक्ट पर। अगर आप सच्चे संघर्ष और असली हीरो की कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए बिना किसी देर के इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। इन्होंने वेटर का कोर्स किया और ताज होटल में वेटर बन गए। काम छोटा था लेकिन सीख बड़ी। लोगों को समझो, उनकी ज़रूरत को पहचानो। इसी दौरान उन्हें फोटोग्राफर का शौक चढ़ा। क्रिकेट मैचों की तस्वीर खींचते और 20-30 रुपये में बेच देते। फिर आया बॉक्सिंग इवेंट्स और इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफिशियल का फोटोग्राफर उन्हें बना दिया गया। स्टेज पर अभी भी बहुत डर लगता था, पर कैमरा पकड़ते ही बोमन का आत्मविश्वास जिंदा हो जाता था। थिएटर में आए, पहली बार स्टेज पर बोले तो जो खुद पर भरोसा जागा। फिर आए मुन्ना भाई, MBBS के डॉक्टर अस्थाना, 3 इडियट्स के वायरस और मैं हूं ना का डीडी। ये लोग जानते हैं कि बोमन को डिसलेक्सिया और ADHD था, यानी पढ़ने लिखने में और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती थी। लेकिन उन्होंने खुद के लिए एक स्पाइरल बाउंड सिस्टम बनाया जिससे वो खुद ही लेखक, विचारक और टीचर बन गए। समानी के पॉडकास्ट में बोमन ने कहा, मैंने अपने डर को एक्सरसाइज की तरह यूज किया। हर डर को दोहराया जब तक वो खत्म ना हो जाए। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। She was widowed when she was very young, right? Must have been 30, 29, 30. She had 3 girls before me. Ting, 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 and then मैं तो आया ही नहीं था। मेरे पिताजी जब गुजर गए तब लंबी हॉस्पिटलाइजेशन थी, हॉस्पिटल्स के बिल्स, और हमारी जो दुकान थी वो इट सफर्ड अ लॉट क्योंकि उनका प्रेजेंस नहीं था। तो वहां पे क्या हो रहा था उस वक्त, उनकी बीमारी के दौरान हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था दुकान में। दुकान थी, हम लोग वेफर बनाते थे। बेकरी? बेकरी नहीं है वो, मतलब बेकरीज वेयर यू हैव अ ओवन, ये तो तलते थे हम। ओके। तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद दुकान में तो कर्जा था बहुत सारा। बोमन ईरानी की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि उस बेटे की है जिसने माँ की आंसुओं को अपनी हिम्मत बना लिया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि माँ के हाथ का खाना और उसका यकीन कभी हारने नहीं देता। अंजू फैक्ट, जहाँ हर संघर्ष बनाता है एक प्रेरणादायक कहानी। सब्सक्राइब कीजिए आज ही।